हाय सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बॉन्ड में पार वैल्यू क्या होता है, इशूड एट डिस्काउंट क्या होता है, इशूड एट प्रीमियम क्या होता है, व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट्स, व्हाट इज कूपन रेट, व्हाट इज कूपन पेमेंट. सो कॉन्सेप्ट्स हमको प्रिटी समझ में आ गए होंगे, राइट. सो नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द रिपोर्टिंग पार्ट, राइट. एफआरए है, रिपोर्टिंग आएगा. सो इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट, सबका रिपोर्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट. नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे रिपोर्ट बट हाउ मच दे रिपोर्ट. ठीक है. सो इशूड एट पार अगर होगा तो कूपन रेट इज इक्वल टू द मार्केट रेट एट इशुएंस. वहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा, कैश पेड. सी आई वुड लाइक टू ऐड कि इंटरेस्ट एक्सपेंस आइडियली क्या है. इंटरेस्ट एक्सपेंस इज अगर मैं मार्केट रेट पे आज इतना पैसा उठाता तो मेरे को कितना कूपन देना पड़ता, इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस, राइट. सो कूपन पेमेंट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस आर क्वाइट डिफरेंट. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन. हमको क्या देखना है, हमको इनकम स्टेटमेंट में लिखना रहता है इंटरेस्ट एक्सपेंस. इंटरेस्ट एक्सपेंस इज हाउ मच. इंटरेस्ट एक्सपेंस इज, लेट्स से आई वांट टू रेज मनी, $10,000 मेरे को रेज करने. $10,000 पे जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है अगर वो लगता तो कितना इंटरेस्ट बनता, इज व्हाट इंटरेस्ट एक्सपेंस आइडियली सेज. ठीक है. उसको निकालने के 2-3 तरीके हैं. क्योंकि यहाँ पे हमने पार पे ही किया है, दैट मीन्स 1000 रुपए बोरो किया, उस पर कूपन भी 8% ही दे रहे हैं. सो 8% ऐड हुआ और 8% हमने एक्चुअली में एक्सपेंस कर दिया, तो माइनस कर दो. सो 1000 था, 8% ऐड, 8% माइनस, फिर नेक्स्ट ईयर 8% प्लस, 8% माइनस. सो इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर एवर till the time of maturity, right. So coupon payment is equal to the market rate in when it comes to issued at par, and वहाँ पे interest expense is equal to the cash paid and hence it remains constant, right. When it comes to issued at premium, issued at premium मतलब क्या, मेरा जो coupon rate है that is greater than the market rate. coupon rate is greater than the market rate. तो यहाँ पे interest expense आप ही सोचो, coupon rate ज़्यादा है तो कूपन पेमेंट ज्यादा आ रहा होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस उससे कम होना चाहिए, राइट. सो इंटरेस्ट एक्सपेंस इज हाउ मच, कैश पेड. कैश पेड इज नथिंग बट द कूपन दैट यू आर एक्चुअली पेइंग माइनस एनी अमोर्टाइजेशन ऑफ द प्रीमियम. ठीक है. मैंने 1000 रुपए की चीज थी, 1050 में बेची, मान लो 1050 में बेची, तो वो जो 50 रुपया है एक बार तो मेरे बैलेंस शीट में आ गया कैश में. अब उसको दिखाना कैसे है, जो 50 रुपीज है दैट विल बी रिटर्न एज प्रीमियम सेपरेटली. ठीक है. और वो प्रीमियम अब हर साल अमोर्टाइज होगा, राइट. दैट प्रीमियम विल बी अमोर्टाइज्ड. प्रीमियम कहां पे दिख रहा होगा, लायबिलिटी साइड पे ही दिख रहा होगा. अब वो लायबिलिटी का कुछ पार्ट अमोर्टाइज होते जा रहा है, राइट. सो कैश पेड माइनस अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम इज व्हाट इज आवर इंटरेस्ट एक्सपेंस व्हेन इट कम्स टू इशूड एट प्रीमियम. ये जो वैल्यू है ना, दिस विल बी इक्वल टू द बुक वैल्यू, जितना भी बुक वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट रेट. मैंने जैसे आपको पहले बताया था, यहाँ पे 1000 पे 8% प्लस हो रहा था, वही माइनस हो रहा था, तो 1000 रुपए रह रहा था. यहाँ पे वैसा नहीं होगा. 1000 रुपए पे मार्केट रेट, क्योंकि वो मार्केट रेट कम है, वो मार्केट रेट प्लस हुआ, बट जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो ज्यादा है, राइट. सो 1000 और 1050 प्लस 8% माइनस 9% हो रहा है, तो हमारा जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते जाएगा. द इंटरेस्ट एक्सपेंस विल कीप ऑन रिड्यूसिंग ईच ईयर. ठीक है. इट विल कीप रिड्यूसिंग बिकॉज मेरा अंडरलाइंग प्रिंसिपल ही कम होते जा रहा है. अंडरलाइंग प्रिंसिपल कम होगा, बिगनिंग बुक वैल्यू अगर कम होगी तो मेरा अगर उस पर मार्केट रेट भी लगाऊंगा तो इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. ठीक है. सो इंटरेस्ट एक्सपेंस इन प्रीमियम इज हाउ मच, कैश पेड माइनस amortization ऑफ प्रीमियम. ठीक है. When it comes to issued at discount, issued at discount मतलब क्या, मेरा जो कूपन पेमेंट है दैट इज लेसर देन द मार्केट रेट. क्योंकि मैं कम दे रहा हूं तो मेरा जो पहले इशू प्राइस भी आएगा दैट विल बी लेस. क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, यार सस्ते में दे, क्योंकि यू आर गिविंग अस लेसर कूपन और लेसर इंटरेस्ट एज कंपेयर टू द मार्केट. सो यहाँ पे हमको क्या करना है, वी नीड टू रीच एट द प्रिंसिपल वैल्यू. आज हमने 950 रेज किया है, हमको एट द एंड कितना देना है, एट द एंड तो 1000 रुपए देना है.
सो ये 950 को 1000 रुपए बनाना है, राइट? सो व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी कीप ऑन एडिंग अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट, ठीक है? सो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा? कैश पेड प्लस अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट, एंड इन दिस व्हेन इट कम्स टू डिस्काउंट योर इंटरेस्ट एक्सपेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है? समझ लेते हैं कैसे। 950 प्लस 7% हो रहा है विच इज द रेट, एंड माइनस 6% ही हो रहा है, राइट? सो 950 प्लस 7% माइनस 6% करोगे तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, द प्रिंसिपल वैल्यू इंक्रीजेस, उस पे जितना भी मार्केट रेट अगर लगाओगे तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो सिंपल सा फंडा है डिस्काउंट में, द इंटरेस्ट एक्सपेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, when it comes to premium the interest expense will keep on decreasing, or when it comes to par it will be constant। बैलेंस शीट में देख लेते हैं। बैलेंस शीट में तो क्या होगा, क्योंकि हम पार पे इशू कर रहे हैं, वो 1000 रुपए की चीज है, 1000 रुपए पे ही हमको रिडीम करनी है, इट विल कीप ऑन इट विल बी रिटर्न एट द फेस वैल्यू टिल द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है? प्रीमियम में क्या हुआ है, देखो मेरे पास 1050 आया है, मेरे को देना कितना है? 1000 देना है। So I need to reduce this 150 by 50 till the end of tenure, तो वही amortization of premium है, right? So हमारा जो 1050 है carried at face value plus premium, जब मैं लेके आया था तब तो प्रीमियम ऐड हो गया था, अब वो प्रीमियम को amortize करना है, so liability will keep on decreasing as premium is amortized, ठीक है? जितना भी मेरा liability था 1050 का, वो धीरे 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 कम करके अब 1000 तक ले आना, ठीक है? I hope this is clear। Issued at discount में क्या होगा, मैंने जब इशू किया है तो मैंने कम कूपन दिया, कम कूपन दिया तो लोगों ने क्या बोला, सस्ते में दो, तो मैंने 950 पे इशू कर दिया। अब ये 950 जब रिडीम होगा तब तो मेरे को उनको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, सो 950 को 1000 रुपए बनाना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई कीप ऑन एडिंग द डिस्काउंट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, कैरिड एट फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, 950 पे लेके आया था मैं, और बाद में लायबिलिटी इंक्रीजेस एज द डिस्काउंट इज अमोर्टाइज्ड, सो 950 विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द अमोर्टाइज्ड डिस्काउंट वैल्यू, ठीक है? सो दैट इज इट ऑन द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग कि इनकम स्टेटमेंट में कैसे, इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस जाना है, दैट आई नो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना कैसे है, यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम माइनस होगा कैश पेड में से, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऐड होगा, राइट? हियर द इंटरेस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, हियर इट विल डिक्रीज एंड हियर इट विल इंक्रीज, व्हाई? बिकॉज मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ही इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे फेस वैल्यू पे ही होगा, यहाँ पे द लायबिलिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग बाय द अमोर्टाइज्ड प्रीमियम, एंड यहाँ पे लायबिलिटी विल keep on increasing with the amortized discount, right? So this is on the reporting part. There are 2 or 3 more concepts that I would like to discuss. One is zero coupon bonds. Zero coupon bonds क्या होते हैं, जो भी हमने यहाँ पे देखा इंटरेस्ट होता है, कूपन रेट होता है, वो कूपन मैं हर साल पे कर देता हूँ। जीरो कूपन बॉन्ड में द कूपन पेमेंट्स आर नॉट पेड ईयरली बट एट द एंड ऑफ द होल टेन्योर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है? तो जो भी इंटरेस्ट है वो जीरो कूपन बॉन्ड में ऐड होता जाता है, एंड लास्ट में सबको साथ में मिला के पे होता है एट द एंड, राइट? सो दोज आर कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग इज इशुएंस कॉस्ट। अगर मान लो कि आप बॉन्ड इशू कर रहे हो, तो बॉन्ड इशू करते समय लीगल खर्चे लग सकते हैं आपको, देयर आर वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो उन पे जो भी खर्चा लगा है दैट यू कैन रिड्यूस फ्रॉम द अमाउंट दैट यू हैव इशूड, ठीक है? जैसे प्रीमियम में आपने 1050 इशू किया, 200 या मान लो कि 20 रुपए आपके खर्चे लगे, तो 1050 माइनस 20 कर सकते हो। सिमिलरली डिस्काउंट में भी 950 आपने अगर इशू किया है तो 950 माइनस 20 कर सकते हो। जितना भी इशुएंस कॉस्ट लग रहा है वो अपने इशू प्राइस में से ही माइनस कर दो, राइट? नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग योर वैल्यूज एट फेयर वैल्यू। So IFRS and GAAP both give you an irrevocable right to show your bond or your liability at fair value, ठीक है? If you want to show it at the fair value, you can show it, but it's an irrevocable option, ठीक है? Next is de-recognition। मान लो कि आपने ये पूरा मैच्योरिटी तक होल्ड किया, मैच्योरिटी तक तो क्या हुआ है, हर एक बुक्स में
whether it is on discount or premium or par, सारे बुक्स में लायबिलिटी जो है वो 1000 बन गई है। पार पे तो 1000 पे ही चल रहा था, प्रीमियम था तो 1050 को हमने रिड्यूस करते करते 1000 पे ले आए, डिस्काउंट पे 950 को हमने बढ़ाते बढ़ाते 1000 पे ले आए। सो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी 1000 रुपए की चीज है, 1000 रुपए ही आपको देना है, तो आपका कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा बुक्स में, राइट। बट इफ यू आर redeeming your bond before the maturity, there could be a possibility of gains or losses. So all those gains and losses will be taken to income statement, just like reducing any other liability. ठीक है, आपके पास कोई भी liability है, अगर आप उसको बाहर जाके खत्म कर देते हो तो जितना भी प्रॉफिट लॉस आता है जैसे इनकम स्टेटमेंट में जाता है, सिमिलर ट्रीटमेंट देना है व्हेन इट कम्स टू बॉन्ड। एंड द लास्ट पार्ट इज कोवेनेंट्स। बॉन्ड में कोवेनेंट्स होते हैं। कोवेनेंट्स आर नथिंग बट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स, कि ये जो मैंने बॉन्ड इशू किया है इसमें ये चीजें कर सकते हैं, ये चीजें नहीं कर सकते। जो चीजें कर सकते हैं मतलब आपको मंथली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप इंटरेस्ट 2 महीने में तो दे ही दोगे, 5 महीने में दे ही दोगे, जब वो इशू होगा उससे महीना गिना जाएगा, या वॉट एवर इज द बेसिकली द स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बिफोर, उसको कोवेनेंट बोलते हैं। अगर वो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव कोवेनेंट्स हो जाएंगे, अगर वो रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स है तो नेगेटिव कोवेनेंट्स हो जाएंगे। मतलब क्या, आप कभी भी मार्केट इंटरेस्ट पे नहीं अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाओगे, यू कैन नॉट रियली रिड्यूस और इंक्रीज द कूपन पेमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनको बोलते हैं नेगेटिव कोवेनेंट्स। सो अफर्मेटिव कोवेनेंट जो कि आप करोगे ही करोगे, and negative covenants those will be restricted from, that the company will be restricted from doing. ठीक है, so those are some 3-4 concepts that I wanted to discuss, and this is on the reporting part. I hope bond is clear with you. We'll be doing some sums now. Thank you.